हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से फिल्मी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है नाइंसाफ़ी के बारे में, ब्रिटैलिटी के बारे में, ह्यूमन प्रैक्टिस के बारे में, जिसका नाम है स्टोनिंग। जिस प्रैक्टिस में किसी भी कन्फ्लिक्ट को पत्थर से मार मार के मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये एक तरह की सज़ा है जो अभी भी इस दुनिया के कई सारे जगहों पर चली आ रही है। जिस फिल्म की आज हम बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है द स्टोनिंग ऑफ सुरैया एम। ये फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं साइरस नौरास्ते है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो ईरान में एक महिला के साथ घटी थी। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं फिल्म के एक्सप्लेनेशन की ओर। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक मिडिल एज्ड वुमेन को नदी के पास देखते हैं जहां कुछ कुत्ते एक लाश को खा रहे थे, जिस लाश की सिर्फ अब हड्डियां बची थीं। ये लेडी उन हड्डियों को उठाती है और जमीन के नीचे दफना देती है। तभी उसे गांव के अंदर एक गाड़ी आते हुए दिखाई पड़ती है। इस गाड़ी में एक फ्रेंच रिपोर्टर था जो अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए एक गैराज के तरफ ले जाकर रोकता है और खुद एक होटल में जाके रुकता है। हम देखते हैं ये औरत उस आदमी को रोककर कुछ कहने की, कुछ बताने की कोशिश करती है इस गांव के बारे में, इस गांव के साथ बीते कुछ राज के बारे में। मगर वो लेडी ज्यादा कुछ कह पाए उससे पहले ही गांव के दो लोग आकर उसे पागल कहकर भगा देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि उस फ्रेंच रिपोर्टर को गांव के राज के बारे में कुछ भी पता चले। इनमें से एक था गांव का मुल्ला हसन और दूसरा था मेयर इब्राहिम। उनके बिहेवियर से लग रहा था कि वो लोग उस औरत से उस रिपोर्टर को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। मगर ये लेडी भी काफी चालाक है। वो उस रिपोर्टर का पीछा करती है और चोरी से उसके होटल में जा पहुंचती है। होटल में पहुंचकर वो लेडी रिपोर्टर को एक लेटर देकर वहां से भाग जाती है। उस लेटर में उस लेडी के घर का डायरेक्शन लिखा हुआ था। इन गांव वालों का बिहेवियर भी उस रिपोर्टर को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो रिपोर्टर उस लेडी के पास जा पहुंचता है और हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम जारा है और कल ही उसके गांव वालों ने जारा की इकलौती मिसेस सुरैया का खून किया है, वो भी सबके सामने मोस्ट ब्रूटल तरीके से उसे झूठ मूठ के ब्लेम्स देकर। जीते जीते उसे इंसाफ नहीं मिला तो अभी मरने के बाद जारा उसके लिए इंसाफ चाहती है एंड फाइनली जारा सुरैया की कहानी रिपोर्टर को बताती है और शुरू होती फिल्म की असली कहानी, यानी सुरैया की कहानी। हम कुछ दिन पहले पहुंच जाते हैं, मिलते हैं सुरैया से। सुरैया एक यंग और ब्यूटीफुल लेडी है जो अपने दो बेटे, दो बेटी और पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। मगर ईरान के इस बंजर जमी की तरह उसका जीवन भी सूना है। उसका शौहर अली एक खड़ूस आदमी है जिसे टीनेजर लड़कियां पसंद आती हैं। एक 14 साल की लड़की महरीन पर अली की नजर पड़ी है। एक्चुअली अली कलेक्शनल होम में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, जहां रिसेंटली एक डॉक्टर को शिफ्ट किया गया है जिसे फांसी होने वाली है और उसी डॉक्टर की बेटी है महरीन। उस डॉक्टर को फ्री करने के बदले उसे वो लड़की मिलेगी। उसे सिर्फ लॉकर से पेपर हटाना है तो महरीन तो उसे मिलेगी ही। और प्रॉब्लम है तो सुरैया। अली दो बीवियों का खर्च नहीं उठा पाएगा तो अली सुरैया से तलाक लेना चाहता है। बदले में वो उसे गांव का एक छोटा सा घर, फर्नीचर और छोटा सा जमीन का टुकड़ा देना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेचुरली सुरैया इस ऑफर से बिल्कुल राजी नहीं थी, पर अली भी हार नहीं मानता। अली ने झूठ मूठ में ये बातें स्प्रेड की कि बीवी उसे अपनाती नहीं, मतलब वाइफ का कोई भी धर्म वो नहीं निभाती, जो बिल्कुल झूठ था। सुरैया एक अच्छी पत्नी है, एक अच्छी माँ है। अली हमेशा उसे मारता है, जबरदस्ती करता है, लेकिन सुरैया ने आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। लेकिन अली आजकल कुछ ज्यादा ही अग्रेशन में है। बच्चों के सामने उसे अनाप शनाप बोलना, गाली दे रहा है और मार भी रहा है। असल में वो अब वेट नहीं कर पा रहा था तो एक दिन अली शेख हसन को सुरैया को समझाने को कहता है। हसन को भी पता है कि उसके एलिगेशन गलत हैं। इवन गांव के सभी लोगों को पता है कि सुरैया एक अच्छी औरत है। तो पहले तो शेख हसन राजी नहीं होता, बट अली शेख के बैकग्राउंड को लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है।
असल में हसन एक कैदी है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता सिवाय अली के, क्योंकि अली भी उसी जेल में काम करता है। फाइनली रेपुटेशन बचाने के लिए हसन सुरैया को समझाने जाता है, जो सिर्फ अली के कहने पर ही नहीं, इसमें उसका भी पर्सनल इंटरेस्ट है। दरअसल हसन भी सुरैया को मन ही मन पसंद करता है। हसन सुरैया को उसकी मिस्ट्रेस या टेम्पररी वाइफ बनने का प्रपोजल देता है, जिसे सुन सुरैया और आंट ज़ारा उसे गाली देकर भगा देती हैं। उस दिन हसन उस घर से बेइज्जत होकर तो निकल गया, बट वो ये इंसल्ट नहीं भूला और इसी बदले को पूरा करने के लिए हसन अली के साथ मिल गया और अली को उकसाने लगा। अली भी वायलेंट होने लगा था। एक रात अली सुरैया को बहुत ब्रूटली मारता है, उसका बहुत अपमान करता है, जो सुरैया सहन नहीं कर पाती, तो वो अपनी दोनों बेटी को लेकर ज़ारा के घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें पता चलता है कि इस गांव में एक औरत की मौत हो चुकी है। घर में उसका पति हासिम और उसका बेटा है जो मेंटली इल है। हासिम का एक गैराज है जहां वो काफ़ी बिजी रहता है, तो हासिम का घर संभालने के लिए और उसके बेटी की देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए। तो गांव के सभी लीडर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि सुरैया उसके बेटे की देख रेख करेगी, इससे उसका टाइम पास हो जाएगा और बदले में उसे रुपए भी मिल जाएंगे। सुरैया खुशी खुशी इस काम के लिए मान गई। वो खुद से कुछ कमा रही है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रही है, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो बहुत खुश है। दूसरी तरफ हासिम भी काफ़ी शरीफ आदमी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा उससे बात भी नहीं करता। सुरैया भी अपना काम निपटाकर 1 मिनट भी उस घर में नहीं रुकती। मतलब हासिम और सुरैया के बीच एक काफी प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, लेकिन अली अपना प्लान सक्सेसफुल करने के लिए इसी प्रोफेशनल अप्रोच को एक गंदा नाम दे देता है। अली हसन के साथ मिलकर सुरैया पर अडल्ट्री का चार्ज लगाता है और हासिम सुरैया को लेकर गांव में बात फैलाता है कि सुरैया एक बहुत गंदी औरत है जो दूसरे मर्द के साथ सोती है। इट मीन्स दैट कि वो अपने हस्बैंड के प्रति अनफेथफुल है। नॉट ओनली दैट, वो गांव के मेयर इब्राहिम से मिलकर ये कंप्लेंट ऑफिशियली फाइल करते हैं, जिसके लिए उन्हें 2 विटनेस की जरूरत है। एक तो हसन बन जाएगा, बट दूसरा इब्राहिम कहता है कि कोई सीरियस ट्रस्ट ओटी बनना चाहिए, कोई पीएनपीसी करने वाली पड़ोसी नहीं। तो अली प्लान को फुल प्रूफ करने के लिए एक ऐसे बंदे को पिक करता है जो सुरैया को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और वो है हासिम। अली हासिम को कुछ फेक पेपर्स दिखाकर डराता है कि उसके अगेंस्ट उसकी बीवी को ललचाने का इल्जाम लगाने वाला है। पुलिस केस होगी तो उसे बहुत कुछ फेस करना होगा। इससे अच्छा वो इन दोनों के सामने सब कुछ कबूल कर ले। बट हासिम तो इनोसेंट था, वो कुछ भी कहने से इनकार करता है। तो अली उस पर प्रेशर बनाने के लिए उसके बेटे को हथियार बनाता है, उसे मारने की धमकी देता है, जिससे हासिम सब कुछ झूठे एलिगेशन मान लेता है। उधर सारे रूमर्स धीरे धीरे ज़ारा के कान तक भी पहुंच गए थे। इनफैक्ट जिस दिन अली और हासन इब्राहिम से मिलने गए थे, ज़ारा उन पर नजर रख रही थी। श्योरली वो ज्यादा कुछ जान तो नहीं पाई, पर अंदाजा लगा लेती है। ऊपर से ये जो इब्राहिम था वो ज़ारा का पुराना दोस्त था, तो ज़ारा उसे पर्सनली मिलकर उसे वार्न करती है, पर इब्राहिम उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। तो ज़ारा सुरैया को बताने जाती है कि उससे अब वो काम छोड़ देना चाहिए, लेकिन सुरैया को लगता है कि ज़ारा बेकार में परेशान हो रही है। बट ये बात कितनी ध्यान देने वाली थी, ये तो उसे उसके अगले दिन ही पता चल जाता है। एक दिन सुरैया का पति अली अचानक से उसके घर के सामने लोगों को बुलाने लगता है। अली लोगों को ये कहकर इकट्ठा करता है कि उसकी पत्नी एक कैरेक्टरलेस है, हासिम के साथ उसका अफेयर चल रहा है। चिल्लाने की आवाज से ज़ारा भी वहां आ पहुंचती है। ज़ारा देखती है कि वो जल्लाद सुरैया के बालों को खींचकर उसे घर से बाहर निकाल उसे मार रहा है, गाली दे रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। बेचारी सुरैया रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, बट अली उसे बीच रास्ते पर घसीटते हुए उसे आगे ले जाता है, जहां पर सभी लोग सर्कस देख रहे थे। कोई उसे मना नहीं करता, बल्कि लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे। ज़ारा ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती, तो अली उसे भी इंसल्ट करता है, बट ज़ारा उन बातों को अवॉइड कर सुरैया को रेस्क्यू कर अपने घर ले जाती है। कुछ देर बाद अली इब्राहिम भी उसी घर में आ पहुंचते हैं। वहां एक ट्रायल शुरू हो चुकी थी। अली सुरैया पर झूठ मूठ का इल्जाम लगाता है, जो सुरैया मानने से इनकार करती है,
और अली अपने सपोर्ट में हासिम को लाता है। इब्राहिम के सामने हासिम अली की बताई बातों को लाइन बाय लाइन बोल देता है कि सुरैया उससे फ्लर्ट करती है। काम करने के साथ साथ वो बहुत वक्त बिताती है उसके घर पे, और वो ऐसी बातें करती है जो एक औरत सिर्फ अपने शौहर से किया करती है। इब्राहिम, जो अभी तक एक स्केप्टिकल था, वो हासिम की बातों से बिल्कुल श्योर होकर सुरैया को दोषी करार देता है और उसे 1 घंटे का वक्त देता है खुद को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। यहाँ यही नियम है, अगर कोई मर्द किसी औरत पर इल्जाम लगाता है तो उस औरत को ही अपनी इनोसेंट प्रूफ करनी होगी, और अगर कोई औरत किसी मर्द पर एलिगेशन लगाती है तो भी उसी औरत को सबूत ढूंढना पड़ता है। बट सुरैया कैसे प्रूफ करेगी कि वो इनोसेंट है? उसके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। कुछ औरत हैं उसकी वेल विशर्स, बट उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं। उनके पति, पिता, भाई, ससुर जो डिसीजन लेते हैं वही फाइनल है। तो सारे मर्द एक साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं। उसमें सुरैया के 2 बेटों को भी ले जाया जाता है। उनकी माँ को कैरेक्टरलेस प्रूफ किया जाता है, जिसकी सजा है स्टोनिंग। सुरैया को गांव के बीच पत्थर से जख्मी करके उसका खून किया जाएगा। उसने गांव के सम्मान के साथ खेलने की जुर्रत जो की है, इसकी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। ये एक सीख होगी गांव की सोसाइटी की हर लड़कियों के लिए, जिससे सभी औरतें अलर्ट हो जाएं और कोई भी ऐसी गलती ना करे। ज़ारा जैसे ही ये बात जानती है, वो सुरैया को लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो सभी शहर से आर्म्ड फोर्स बुला चुके थे। उन दोनों को फिर से घर भेज दिया जाता है। ज़ारा अब कुछ नहीं कर सकती थी। हेल्पलेस सुरैया रोने लगती है, और उधर ऑर्डर आ गया था सुरैया को रेडी करने का। अब सुरैया रो तो नहीं रही थी, पर उसे बहुत डर लग रहा था। वो अपनी दोनों बच्चियों को पास बुलाकर अपनी आखिरी निशानी उन्हें गिफ्ट करती है, इसी उम्मीद के साथ कि बड़े होने के बाद उन बच्चियों को उनकी माँ की इनोसेंस का पता चले। मे भी तब शायद वो अपनी माँ को लेकर शर्मिंदा नहीं रहेंगी। समय आ गया था। सुरैया वाइट गाउन में सबके सामने जा पहुंचती है। सबसे वो सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी कि उस पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, क्या वो सब सच मानते हैं? उस भीड़ में सुरैया के फादर भी प्रेजेंस थे, जो अब सुरैया को अपनाने से भी इनकार कर रहे थे। वो अब उनकी नजर में सिर्फ एक स्लर्ट थी, सिर्फ एक स्लर्ट। इस भीड़ में छोटे बच्चे भी प्रेजेंस थे, जिनको इन सब का कुछ मतलब भी पता नहीं। इन लोगों ने बच्चों से पत्थर जमा करवाने का काम करवाया है। बस्ते भर भर के पत्थर जमा किया है इन लोगों ने। सुरैया के हाथ पांव बांध कर गड्ढे में डाल के पेट तक जमीन के अंदर दफन किया जाता है, जिससे वो हिल न पाए। सबसे पहले उसके पिता को पत्थर दिया जाता है। उसके फादर 3 अटेम्प्ट मिस करते हैं, तो अली पत्थर उठाकर सुरैया को मारता है। उसके बाद एक एक करके उसके दोनों बेटे हासन सुरैया को पत्थर मारता है। सुरैया के माथे से खून बह रहा था। सुरैया का चेहरा बिगड़ चुका था और सफेद गाउन लाल हो चुका था। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। यहाँ बहुत लोग जमा हुए थे। पहली बार गांव में ऐसा कुछ हो रहा था। ये तो एक सर्कस बन चुका था। सबके अंदर जैसे इस गांव का सम्मान बचाने का एक जुनून सवार हो चुका था। सब लोग पागलों की तरह इस अनफेथफुल लेडी को सजा देना चाहते थे। नियमानुसार हासिम की बारी थी। उसे पत्थर दिया जाता है, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और वहां से वो अपने बेटे को लेकर निकल गया। बस इसके बाद ही शुरू हुआ वो दर्दनाक खेल। एक के बाद एक सभी लोग एक साथ सुरैया को पत्थर मारने लगे, और वो जानवर अली लोगों को उकसा रहा था, लोगों को पत्थर सप्लाई कर रहा था। सुरैया बहुत देर तक सहन नहीं कर पाई। धीरे धीरे सुरैया ने दम तोड़ दिया। उसके आसपास की जमीन भी खून से ढक चुकी थी। शायद वो पत्थर थक चुके थे, मगर वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब सुरैया की हड्डी पसली एक हो जाती है, तो अली जाकर उसे कंफर्म करता है कि वो मर चुकी है या नहीं। तब सभी लोग उसकी लाश को वहीं उसी हालत में छोड़कर निकल पड़ते हैं। आज के लिए इनफ एंटरटेनमेंट सभी को मिल चुका था। गांव में एक मेला बैठ चुका था। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इतना महान काम जो किया है। जब सब लोग चले गए तो रात के अंधेरे में ज़ारा औरतों के साथ मिलकर सुरैया के शरीर को नदी के किनारे रख देती है। सुरैया को फ्यूनरल तक नसीब नहीं होती।
और जब सुबह ज़ारा नदी के पास गई तो उसकी लाश को जंगली जानवर खा चुके थे, जहां से रिपोर्टर को ज़ारा ने देखा था। इतना कहकर ज़ारा रुक जाती है। इस रिपोर्टर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और अब वो इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा, जिससे दोषी को सजा मिले। मगर ज़ारा को पता था कि गांव के लोग उसे इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। जब हासिम इस रिपोर्टर की गाड़ी ठीक करने के बाद उसे बुलाने आता है तो ज़ारा उस रिकॉर्डेड कैसेट को अपने पास रख लेती है। उसका गेस बिल्कुल सही निकला। गाड़ी को पिकअप करते टाइम इब्राहिम, हासन और कई सारे लोग इस रिपोर्टर को गन पॉइंट पर लेते हैं और उस रिपोर्टर का सारा सामान डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और तभी वहां अली आता है और वो कहता है कि महरीन से शादी करने के लिए उसने इतना कुछ किया, लेकिन बैड लक वो शादी ही कैंसिल हो गई क्योंकि अली महरीन के पिता को बचा ना सका। ये सब सुनकर गुस्से में हासिम इब्राहिम के सामने अपना जुर्म कबूल करता है कि उसने डर कर अली की वजह से ये सब झूठे एलिगेशन सुरैया पर लगाए थे। इब्राहिम समझ चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, बट अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता। अनजाने में ही सही इब्राहिम उन सब गुनाहों का जिम्मेदार बन चुका था। तो इब्राहिम भी हासन के साथ मिलकर रिपोर्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिपोर्टर बहुत चालाकी से उन सभी को पीछे छोड़कर भाग निकलता है। थोड़ी दूर गांव के बाहर ज़ारा उस रिपोर्टर को असली कैसेट हैंड ओवर कर देती है। इसके बाद सुरैया को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी उस रिपोर्टर की है और वो रिपोर्टर इस जिम्मेदारी को पूरा भी करता है। गाइस, आई नो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, बट इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है जो हमारे दिल को छू जाती है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, टाटा।